लोगों का एक मजमा था, लेकिन बेहंगम नहीं, बहुत पुरसुकून। कमाल का नज़्म ज़ब्त था उनमें। उनके बैठने में अदब था, सलीका था, आंखों में एक शौक झलकता था और कान अल्फाज सुनने की तड़प लिए हुए थे। वो उस वक्त जिस हस्ती की बात सुन रहे थे, वो इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती थी। उनके अल्फाज में अजीब सी कशिश थी, बड़ी मिठास और हलावत थी। अल्फाज कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरते जाते थे। उन सब की यही कोशिश थी कि वो उनके लबों से अदा होने वाले एक एक लफ्ज को अपनी समातों में महफूज कर लें। खतीब मुहतरम बड़े दिलनशीन अंदाज में अपने सुनने वालों को दुनिया और आखिरत की भलाइयों से आगाह फरमा रहे थे कि अचानक उनके लब मुबारक खामोश हो गए। उनकी निगाहें सामीन से हटकर किसी और ही मंजर की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। फिर वो मिंबर से नीचे उतर गए। सब लोगों के चेहरों पर हैरानी थी। उनकी नजरों ने उनका ताक़ुब किया और फिर अजीब माजरा देखा। सामने दो बच्चे जिन्होंने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे, लंबी लंबी कमीसों की वजह से कभी गिरते और कभी उठते हुए खतीब आजम की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को उठाया और मिंबर की तरफ वापस तशरीफ ले आए। दोनों बच्चों को अपने सामने बिठाया और सामीन से मुखातिब हुए, लेकिन अब जो बात उनके लबों से अदा हो रही थी वो इन बच्चों के मुताल्लिक ही थी। आप फरमा रहे थे, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। मैंने जब इन दोनों को चलते हुए और गिरते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने अपनी गुफ्तगू रोक कर इनको उठा लिया। ये दोनों बच्चे जिन्हें आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफकत की सादत मिली, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो के लख्ते जिगर, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसन और हुसैन दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक रात मैंने जरूरत के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खटखटाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपने चादर ओढ़ी हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि इस चादर के नीचे क्या है। जब मैं अपनी जरूरत से जिसके लिए हाजिर हुआ था फारिग हुआ तो मैंने अर्ज किया, आपने ये चादर किस पर ओढ़ रखी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठाई तो आप हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को उठाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा हुए। आप पर स्याह बालों की बुनी हुई मुनक्कश चादर थी। इतने में सैयदना हसन बिन अली और सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुम तशरीफ लाए तो वो भी उस चादर में दाखिल हो गए। फिर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में दाखिल फरमा लिया। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंच गए तो आपने उन्हें भी दाखिल फरमा लिया। फिर फरमाया, इन्नमा युरीदु
البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر بری چیز دور فرما کر تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اہل بیت کہا گیا ہے، وہاں اس حدیث کی روح سے حسن، حسین، فاطمۃ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی لیے انہیں اصحاب القصاء یعنی چادر والے کہا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دنیا میں آپ کے مہکتے پھول اور عزیز از جان محبوب ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قریشی اور ہاشمی تھے۔ آپ کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو گھٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال مونڈے گئے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما آپس میں گہری محبت رکھتے تھے۔ ان کی عمروں میں تقریباً 1 سال کا فرق تھا، لیکن ان کی آپس کی محبت دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جڑواں بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حسین رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے اس بات کی تربیت دی تھی کہ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے اور چھوٹوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں۔ دونوں کی باہمی محبت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ان والدین کی گود میں پرورش پائی جو آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور بلا شک والدین کی باہمی محبت اور احترام کا اولاد پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس محبت میں احترام نہ ہو وہ ناقص اور ادھوری ہوتی ہے۔ احترام مکمل ہی محبت سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور ان کا ہر حکم خوش دلی سے تسلیم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نواسے دل و جان سے عزیز تھے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے اور یہ کلمات پڑھتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر ایک شیطان سے اور زہریلے جانور، سام بچھو وغیرہ سے، اور ہر ایک آنکھ سے جو لگ جائے یعنی بری نظر سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शदीद मोहब्बत, प्यार और शफकत को देखकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से गहरी मोहब्बत रखते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मरवान बिन हकम बीमारी के दिनों में उनके पास आया और पूछा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, जब से मेरा आपके साथ उठना बैठना हुआ है, जो चीज मैंने सबसे ज्यादा महसूस की है वो आपकी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन उठकर बैठ गए और फरमाया, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि आपने रास्ते में हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के रोने की आवाज सुनी। आपने अपनी सवारी को तेज किया और उनकी मां के करीब आकर पूछा, क्या बात है, मेरे बेटे क्यों रो रहे हैं? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, प्यास की वजह से। आपने पानी तलाश किया मगर न मिल सका। आपने लोगों से पूछा लेकिन किसी से भी पानी न मिला। आपने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, एक बच्चा मुझे पकड़ा दो। आपने बच्चे को पकड़कर सीने से लगाया। बच्चा अभी तक रो रहा था, चुप नहीं होता था। आपने अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने ज़बान को चूसना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो खामोश हो गया। फिर हमने उसके रोने की आवाज नहीं सुनी। फिर आपने दूसरे बच्चे को पकड़कर इसी तरह किया, वो भी खामोश हो गया। क्या ये वाकया देखने के बाद भी मैं उनसे मोहब्बत न करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबाए किराम भी सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत और इन दोनों का दिली एहतराम करते। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल और सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। उनको देखकर सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी हमेशा कोशिश होती कि वो उनके करीब रहें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कैफियत ये थी कि उन्हें हर उस चीज से मोहब्बत थी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होती थी। वो कहा करते थे, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों रिश्तेदारों से मिलना अपने कराबतदारों से मिलने से ज्यादा अजीज है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु भी दोनों भाइयों की बहुत इज्जत और तौकीर करते, उनसे प्यार करते। उन्होंने जब वज़ाइफ के लिए फहरिस्तें तैयार करवाईं तो असहाबे बद्र के साथ साथ उनके लिए भी 5000 दिरहम मुकर्रर कर दिए। एक बार सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास यमन से चादरें आईं। लोगों में चादरें तकसीम हो गईं। इतनी देर में सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा तशरीफ लाए। वो चादरों से महरूम रह गए थे। उनको चादरों से महरूम देखकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गमज़दा हो गए। उन्होंने उसी वक्त यमन के आमिल की तरफ पैगाम भेजा कि फौरन यमन की 2 चादरें भेजो। आमिल ने जल्दी से चादरें भिजवाईं। चादरें आते ही आपने दोनों को पहुंचा दी और फरमाया, मेरा दिल अब ठंडा हुआ है, यानी मेरे दिल को अब सुकून मिला है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया। आप मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तन्हाई में बातें कर रहे थे और आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दरवाजे पर थे। मुझे देखकर वो फौरन वापस हो गए। मैं भी उनके साथ वापस आ गया। बाद में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे मिले और कहा, मैंने आपको देखा ही नहीं, कहां रहे? मैंने कहा,
अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास आया था। आप मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ तन्हाई में बैठे थे और अब्दुल्ला दरवाजे पर थे। वो वापस हुए तो मैं भी वापस आ गया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आप अब्दुल्ला से ज्यादा इजाजत का हक रखते हैं। जब कभी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सवारी पर सवार होने लगते तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उनकी सवारी की रकाब थाम लिया करते थे और उसको अपने लिए एक नेमत और एजाज समझते थे। अज़्ज़ार बिन हुरैस रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु काबे के साये में तशरीफ फरमा थे। उनकी नजर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ी तो फरमाया, ये जमीन पर रहने वालों में से आसमान वालों को ज्यादा महबूब है। जब कभी हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खाना काबा का तवाफ करते, लोग सलाम के लिए उनकी तरफ टूट पड़ते। एक हुजूम इकट्ठा हो जाता। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम की ये मोहब्बत उनके बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक यकसा अंदाज में थी। इसकी वजह यह थी कि लोग उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात देखते थे। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जाती जिंदगी इबादत, पुख्ता ईमान और तकवा का बेहतरीन नमूना थी। वो बहुत ज्यादा रोजे रखते, हज अदा करते। आपकी दुआओं और इबादत के दौरान इज्ज़ो न्यास से आपका तकवा बहुत नुमायां होकर सामने आता है। आप इस तरह अल्लाह ताला से मुनाजात करते, ऐ अल्लाह, तू ही हर मुसीबत में मुझे साबित कदम रखने वाला है। मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं। हर तकलीफ को दूर करने वाला, हर नेमत अता करने वाला तू ही है। जिसको तू तकलीफ दे दे उस पर एहसान करने वाला भी तू ही है। ऐ मेरे माबूद, तूने मुझे नेमतें अता की हैं, मुझे शुक्र करने वाला नहीं पाया। मुझे आजमाया, मुझे सब्र करने वाला नहीं पाया। तूने मेरी नाशुक्री की वजह से मुझसे नेमतें नहीं छीनी और न ही मेरी बेसब्री की वजह से मेरी तकलीफ हमेशा रहने दी। आपकी दुआएं इस बात का मजहर हैं कि आपकी नजर में बुजुर्ग बरतर जात वही एक है, वही नफा और नुकसान देने वाली है। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। इस वाज़े हकीकत को पाने वाले की नमाजें, तस्बीह व तहलील, गरज तमाम इबादात खुलूस नीयत और खुशू व खुजू से भरपूर क्यों न होंगी। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बहुत ज्यादा सखी थे। जो भी उनसे सवाल करता उसको इतना देते कि उसकी फकीरी खत्म हो जाती, तंग दस्ती मिट जाती। एक दफा एक साइल मदीने की गलियों में घूमता फिरता सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर आन पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अशार पढ़े जिनका मफहूम ये है, जिसने तेरे दरवाजे की कुंडी को हरकत दी आज ना उम्मीद नहीं जाएगा। तू सखी है, तू सखावत की कान है। तेरे बाप ने फासिकों को कत्ल किया। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। सवाली का सवाल और शेर कानों में पड़े तो अपनी नमाज मुख्तसर कर दी। उठकर सवाली के पास गए, उसकी मफलूकुल हाली देखी, चेहरे पर फाके के आसार नुमाया थे। पलटकर घर आ गए, अपने गुलाम कंबर को बुलाया और उससे पूछा, खर्च की रकम में से तुम्हारे पास क्या बचा है? उसने कहा, 200 दिरहम जो आपने अपने घर वालों पर खर्च करने के लिए कहे हैं। आपने फरमाया, उन्हें ले आओ, जो आ गया है वो उनका ज्यादा हकदार है। कंबर दिरहम लेकर आया तो आपने दिरहम उस सवाली के हवाले कर दिए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि किसी सवाली को खाली नहीं लौटाते थे, हत्ता के शुअरा को भी अता कर देते।
آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے شعراء کو مال دینے پر ڈانٹا تو آپ نے جواب دیا، بہتر مال وہ ہے جس سے عزت بچ جائے۔ بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ ایک دفعہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حوصلہ مندی سے کوئی حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قوت گویائی، فصاحت و بلاغت سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر قسطنطنیہ کی طرف جا رہا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس لشکر میں مجاہد کے طور پر شامل ہونے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی اور ایک عام مجاہد کی طرح اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ جہاد کی پکار بلند ہوتے ہی ہر چیز بھلا کر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر اتحاد امت کے عظیم مقصد کی خاطر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے سے ابتدا میں اختلاف رہا، لیکن پھر انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ اختلاف یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی خلافت پر بھی ہوا اور انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے گریز کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عراق کے شہر کوفے کی عام شخصیات نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے کہ ہم آپ سے بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ جب آپ نے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو امرا نامی ایک خیر خواہ نے آپ کو خط لکھا۔ خط میں اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے اور اس کے انجام کی ہولناکی کا احساس دلایا اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آج میرے گھر میں وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے کہا ہے کہ حسین قتل ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی دکھا دوں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھ کر کہا، پھر لازماً وہی میری قتل گاہ ہوگی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بولے، میرے نزدیک مکے میں خون خرابہ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ مکے سے نکل جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ تشریف لائے تو انہیں خبر ملی کہ حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً پیچھے گئے اور 2 راتوں کے فاصلے کا سفر طے کر کے ان سے جا ملے۔ ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، عراق جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس اہل عراق کی طرف سے لکھے گئے خطوط کے پلندے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ وہاں نہ جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے خطوط اور بیعت کے ثبوت ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا اور فرمایا، اللہ کے سپرد، شہادت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل عراق کی
पुरजोर दावत और उनकी बैत की बिना पर समझते थे कि उन्हें लाजमी वहां जाना चाहिए, लेकिन अहले कूफा ने अपने वादे का पास नहीं किया। उन्होंने बदअहदी की। करबला के मकाम पर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को घेर लिया गया। आपने इस मौके पर 3 शर्तें पेश की। अव्वल ये कि मुझे किसी भी इस्लामी सरहद पर जाने दिया जाए ताकि मैं वहां जिहाद करता रहूं। दूसरी ये कि मुझे वापस वहां जाने दिया जाए जहां से आया हूं। तीसरी ये कि मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उससे अपना मामला खुद तय कर लूंगा। लेकिन वहां मौजूद यजीद के सिपाहियों ने अपनी बातों पर इसरार करके आपकी इज्जत और खुददारी को चैलेंज किया, जिसके नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, चमनिस्तान नबूवत के फूल, नौजवानान जन्नत के सरदार ने शहादत के रास्ते पर कदम रख दिया। उन्होंने जिस चीज को हक समझा था उसका दिफा करते हुए मौत को कबूल कर लिया। बिलाखिर 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत का निहायत अलमनाक सानहा पेश आ गया। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने यौम आशूरा के दिन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत का अजीम रुतबा अता किया। उन्हें शहीद करने वालों के नसीब में जिल्लत और रुसवाई लिखी गई। ये शहादत उनके खानदान की कोई पहली शहादत न थी। वो इस राह पर चलने के हमेशा ख्वाहिशमंद रहे। वो और उनके भाई जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। इस सरदारी का ताज भी उनके सर पर इसलिए चमका कि उनके नाना दुनिया के बेहतरीन इंसान थे। उनकी तरबियत और रहनुमाई ही ने उन्हें ये बुलंद मकाम अता किया था। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था। शहीद करबला सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चंद फरमूदात रहनुमाई के लिए पेश खिदमत है। जिसने सखावत की वो सरदारी हासिल कर गया, जिसने बखीली की उसने जिल्लत कमाई। सबसे बड़ा सखी वो है जो अपनी जरूरत के बावजूद देता है। सबसे बड़ा मुआफ करने वाला वो है जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद मुआफ कर दे। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो सिला रहमी करे। जो किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह ताला उसको अच्छा बदला देगा और अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। सखावत में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो। हदिये और अतियात से तारीफ कमाओ और जान रखो कि नेकी तारीफ और नेकनामी का सबब और अज्र का जरिया है।